श्री पुरुषोत्तम चार चतर भुज कमल नयन है रूप विशालम शंख चक्र गदा पदम धारण लक्ष्मी देखो चरण पखारन नारद घंटा ध्वनि करे और गरुड़ करे वहां पंख विहारम सावन में यो सोमवार है पुरुषोत्तम भगवान पधार ब्रह्मा विष्णु महेश सब पुरुषोत्तम के साथ कलयुग में भी दर्शन करने खड़ी है भारत मात पुरुषोत्तम आए सावन में और भारत मां ने किया श्रृंगार गंगा जमुना सरस्वती की बहने लगी सावनी फुआर भोले शंकर कैलाशपति कैलाश छोड़ भारत आए दर्शन कर रहे हैं जी भर के पुरुषोत्तम भारत में आए धीर धैनम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ नमन करता हूँ जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सृष्टि की रचना करे और ब्रह्मा सृष्टि रचाए आद्य गुरु भोले शंकर भी रहे कैलाश बसाए विष्णु रूप बन गया भारत पुरुषोत्तम कहलाए चार धाम में है पुरुषोत्तम दर्शन कर लो आए। भगवान पुरुषोत्तम का जन्म हो रहा है जन्म कथा पुरुषोत्तम की और वाणी रही सुनाए और सारे जगत में ये कथा कहीं मिलेगी ना। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि सावन का महीना पावन है कैलाश छोड़ कर आया हूँ ये 13वां मास पुरुषोत्तम है मैं ज्योति यहाँ पर
लाया हूं निराकार की ज्योति से, और प्रगटे पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और भारत की है शान। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और निराकार की ज्योति से चार चतुर्भुज स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम का जन्म कैसे हुआ। जन्म कथा अब कहे हूं भवानी, और सुनो ध्यान से उमा महारानी। गुप्त से गुप्त लुप्त अति राखा, कलयुग सावन सोमवार में भाका। कलयुग में सावन पड़ गया सोमवार, पुरुषोत्तम कहने लगे और देखो भवसागर पार। शिव भी कथा सुनाए त्रिपुरारी, पुरुषोत्तम है शक्ति हमारी। भारत और जगत में जब जब दानवता बढ़ जाए, तो 13वां महीना बनते पुरुषोत्तम, और दानव शक्ति हटाए। तो सतयुग से कलयुग तक जब जब पड़े 13वां मास, दानव शक्ति चारों युग में करते ईश्वर नाश। तो कलयुग में 23 में पड़ा 13वां मास, और सारे जगत की दानवता का होने वाला नाश। अब भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज दानवता में तो बहुत घमंड होता है, और उस घमंड को भगवान पुरुषोत्तम कैसे नष्ट करते हैं। हमें सुना दो ज्ञान अब कथा कौरे भगवान, और जिसको मिल जाए राज ताज वह बने घमंडियान। राज और ताज मिलने के बाद बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को घमंड हो जाता है। तो उस घमंड को हटाने के लिए 13वां महीना भगवान नारायण ने बनाया, और पुरुषोत्तम बन करके उस घमंड को ही समाप्त कर दिया। यही पुरुषोत्तम रूप है प्यारा, और घर घर घूम रहा मतवारा। गलवे जंती माल है मोर मुकुट के साथ, काश्मीर से कन्याकुमारी घूम रहे रे रघुनाथ। तो भगवान शंकर ने कहा कि साथ में आसमान पर और रहता है बैकुंठ, तिल भर भी घमंड नहीं उनके, वह श्री पुरुषोत्तम। अरे कलयुग तो मृत्यु लोक है ये, और 7 लोक के नीचे है, और मध्य में पृथ्वी फंसी हुई, और फिर 7 लोक इसके नीचे है। तो कोई भी राजा बने और कैसा भी हो राज, 7 लोक तक नहीं पहुंचेगा वह घमंड महाराज। वो क्या घमंड करेगा राजा। बड़े बड़े घमंडी इस मृत्युलोक में अपना घमंड सब भूल गए, और 13वें महीने में भैया और देखो पृथ्वी को छोड़ गए। सबसे पहले 13वां महीना और बना नरसिंह अवतार, और राज तिलक हो गया प्रहलाद को हिरण्याकश स्वर्ग सिधार। दिन में न मरूं न रात में मरूं न सुबह मरूं नहीं शाम मरूं, ऐसा वरदान लाया था वह। तो बोले पुरुषोत्तम अब मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी से कहा करो तपस्या,
13 साल तक जाए तिथियां तोड़ो ज्योतिष में, और 13वां माह बनाए, तो 13वां महीना बनाया गया। और उसके संरक्षक भगवान विष्णु बनाए। तब का महाराज बैकुंठ में सबसे पहले 13वां महीना खड़ा हुआ। मलमास बना दिया मुझको पुरुषोत्तम भगवान, और अब मैं कैसे करूंगा और जगत का अब कल्याण। कोई साथ नहीं देगा मेरा, और नहीं होएगा महासवेरा, नहीं हटेगा जब ये अंधेरा, तो डूब जाएगा नाम ये मेरा। तब कहा पुरुषोत्तम भगवान ने, डरो नहीं मलमास, विष्णु पुरुषोत्तम बनकर मैं रहूं तुम्हारे साथ। सबकी ही फरियाद सुन और देऊं घमंड हटाए, दानवता को नष्ट करूं और सब कलंक मिटाए, अधर्म का मैं नाश करूं मैं पुरुषोत्तम नाथ। और जो भी गुणगान करे मेरा पुरुषोत्तम के मास, बेतरनी से पार हो और मिले उसे बैकुंठ। ईश्वर की कृपा भरपूर मिले और बना देता हूं संत। उसे मैं भगवान के कृपा पात्र बना करके संत बना देता हूं, जो मलमास में भगवान की भक्ति करता है। और जितने दानव जगत के जो बने चक्रवर्ती सम्राट, उनके ताज को गिराने आते पुरुषोत्तम महाराज। चाहे सतयुग चाहे त्रेता चाहे द्वापर होए, चाहे कलयुग में पुरुषोत्तम ताज हटाने आए। तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के ताज हटाने के लिए पुरुषोत्तम का महीना आता है, कोई सा भी युग हो। तो हिरणाकुश का सतयुग में नरसिंह ने ताज हटा डाला, और पुरुषोत्तम बन गए नारायण, नाम निशान मिटा डाला। और त्रेता में रावण का देखो, और कर दिया काम तमाम, तीर से मारा रावण को और मिटा दिया है नाम। तो पुरुषोत्तम बन राम जी पहुंचे लंक के द्वार, रावण मारा लंका में और बनी विभीषण सरकार। फिर द्वापर युग जब जब आवे, तो कंस कौरव सब मार गिरा। कृष्ण बन गए पुरुषोत्तम और मार दिया उन्हें कंस। कौरव सेना मार दई और हार गए सब कंस। जीत गए यदुवंश महापर पुरुषोत्तम भगवान, और धर्मराज भारत हुआ और पांडव बढ़ गई शान। तो यही 13वां महीना चारों युग का काम, और जितने भी घमंडी राजा हैं उनका नष्ट करेंगे ताज। अब कलयुग में भी होएगा, और देखो ताज अब नष्ट है। अरे जिसके ज्यादा चढ़ा है घमंड, वही पाएगा कष्ट। प्रजा नहीं दुख पाएगी, और प्रजा को करूं प्रसन्न। और जो भी प्रजा को कष्ट दे वो राजा नरक अधर। जय राजा की प्रजा दुखारी, वह सब राज नरक अधिकारी। तो निश्चित कलयुग में भी राजा और जाए नरक के धाम, राज ताज गिर जाएंगे आ जाएंगे राम। असली राम बने रे पुरुषोत्तम, बोले उमा से बोले शंकर। घूम रहे भारत में घर घर, और हटा रहे हैं सबका ही डर। निडर हो करके घूम रहे भारत में भगवान। छोड़ दिया कैलाश भी शिव ने, और जपे पुरुषोत्तम नाम।
सावन का ये सोमवार है और विजय राम की हो, सब घमंड हट जाएगा और राज ताज क्षय हो। कलयुग में निश्चित ऐसा और जल्दी होने वाला है और राम पुरुषोत्तम बनकर भारत में आने वाला है। नाम उसका कल की अवतारा और जो राज करे अब भारत सारा। इस कारण पुरुषोत्तम है 2023 सावन का ये सोमवार है और आए नारायण जगदीश। तो अब कहा महाराज मृत्युलोक में घमंड इतना राजा क्यों करते हैं? कहा वो और कर ही क्या सकते हैं? ऊपर तो जावे नहीं, ऊपर है बेकुंठ और नीचे अब पाताल है, तो क्यों नहीं करे घमंड? वो इसलिए घमंड करते हैं उमा जी कि ऊपर बेकुंठ में तो जा नहीं सकते, क्योंकि बेकुंठ में रहते पुरुषोत्तम, तिल मात्र भी जिनके घमंड नहीं और पूरे त्रिलोक के राजा हैं, पर देखो उनके घमंड नहीं। शांताकारम रूप है उनका, गल में जंती माल, चरण चापती उनके लक्ष्मी और फिर भी खाते हैं लात। क्या विष्णु को घट गयो जो प्रभु ने मारी लात। शांताकारम स्वरूप है और भृगु खा गए मात। भृगु ऋषि को बड़ा घमंड था कि क्रोध के ऊपर कोई विजय नहीं कर सकता, अहंकार के ऊपर कोई विजय नहीं कर सकता, और इसका परीक्षण करेगा कौन? तो पुरुषोत्तम का महीना और भृगु ऋषि आए बेकुंठ और कथा सुनने वहां बैठ गए जहां बैठे थे संत। और अचानक आवन देखा आवन ताव। अरे शेष शैया पर विष्णु मिराजे और हृदय मार दी लात। भगवान विष्णु जहां विराजमान होकर ईश्वर चरित्रावली को सुना रहे थे पुरुषोत्तम महीने में, उन्होंने आओ देखा न ताओ भृगु ऋषि ने और उनके लात मार। चरण पकड़ लिए भृगु ऋषि और कहीं न चोट लग जाए। भृगु वनस्थल मेरा हृदय चिन्ह प्रकट हो जाए। महाराज आपकी सारी तपस्या मेरे हृदय में आ गई और पुरुषोत्तम का मास है और भृगु आपने करी तपस्या दान, तो मेरे वक्ष स्थल पर बन गया चिन्ह और आप हो बड़े महान। आप बड़े महान हो महाराज। ब्राह्मण दान कर गया मुझको और हृदय लगाई लात और पुरुषोत्तम का महीना और देखो हुआ प्रभात। धन्य हो गया महाराज। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुतधारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। महाराज लक्ष्मी राजताज चक्रवर्ती सम्राट अरबों बनते हैं, चारों युगों में अपने पुण्य के प्रभाव से बनते और पाप के प्रभाव से हटते। अब मैं तो राजा त्रिलोक का और चक्रवर्ती सम्राट, नाम मेरा पुरुषोत्तम है और चार चतर भुजनाथ। इस कारण मैं चुप बैठा था और नहीं मेरे कोई घमंड। सबसे ऊंचा राजा हूं मैं और सब मेरे नीचे ब्रह्मांड, पूरा त्रिलोक मेरे नीचे रहता है और सबसे ऊपर मैं रहता हूं और फिर भी कोई घमंड नहीं। और दान किया स्वीकार और पुरुषोत्तम के मास में और कृपा हुई यदुनाथ।
है ऋषि भृगु ऋषि, अब आप बना दो ज्योतिष को, और कर्म अभागा जो आवे उसके भाग्य बना दो भृगु, और ज्योतिष रचना कर पावे। क्योंकि आपकी जितनी शक्ति थी और हृदय पहुंच गई आय। धन्य धन्य भृगु ऋषि और संत रूप किया जाए। आप महान संत हो। भृगु ऋषि चक्कर खा गए कि तिल भर भी नहीं क्रोध प्रगटाया, और नहीं कोई यहां घमंड ही ने आया। धन्य धन्य पुरुषोत्तम, हार गया मैं आप, नहीं घमंड का काम यहां पर है। मत देना मुझे श्राप, मुझे श्राप मत देना महाराज। मैं ब्राह्मण हूं, मैं परीक्षण कर रहा था कि वास्तव में आप शांताकारम है या अशांताकारम। तब का कलयुग के जितने भी राजा होंगे, आप या क्रोध में उन राजाओं के मस्तिष्क पर डाल रहा हूं, तो उनके मस्तक पर चढ़ा और देखो विष्णु का क्रोध, और शांताकारम बन गए विष्णु वहां निर्विरोध। और कलयुग के सब राजन पर भई जब विष्णु का क्रोध चढ़ा, अशांताकारम हो गए सब राजा। और देखो बता रहे अपने को बड़ा, और सब इतनी बड़ाई करा रहे हैं प्रचार प्रसार। और क्रोध में अंधे हो गए भैया, फिर भी चला रहे सरकार। अरे दिखता नहीं उनको कुछ आगे, और शाप नहीं जावे बेकार। पुरुषोत्तम में चढ़ा घमंड तो, और सब कुछ होगा बंटाधार। तो कलयुग के जितने राजा हैं और उन पे चढ़े घमंड, और उसको हटाने कलयुग में भी आए पुरुषोत्तम। इस तरह कलयुग के राजाओं में घमंड चढ़ता है, वो अशांताकारम है और पुरुषोत्तम शांताकारम है। और 13वें महीने में अशांताकारम और शांताकारम का टक्कर होता है। जब टक्कर होती अशांताकारम राजाओं की और शांताकारम पुरुषोत्तम आता है, तो सावन की बरसात होए और नहीं बट किसी से टकराता है। चक्र चले पुरुषोत्तम का और चले सुदर्शन ताय, और ऐसा योग आ गया भारत में, सब दर्शन कर लो आए। आज वही योग है। तो हे उमा, बैठो नंदी पर अब और दर्शन करो भगवान। भारत ही है पुरुषोत्तम का, और देखो रूप महान। तो देखो ये बदरी चार धाम का रूप, चार चतुर्भुज ही भारत है पुरुषोत्तम का स्वरूप। जो भारत का मस्तिष्क है वो बद्रीनाथ है। भगवान विष्णु मस्तक बने, ये भारत मां की शान है। रामेश्वर उनके चरण बन गए, ये तो चारों धाम है। द्वारका गुजरात में उनका ये बायां हाथ है, और उड़ीसा में ये दायां हाथ जगन्नाथ है। तो सारा भारत बन गया चार चतुर्भुज रूप। दर्शन कर लो, सावन का सोमवार है, खरा चतुर्भुज रूप। भारत में इस समय भगवान पुरुषोत्तम चार चतुर्भुज बनकर खड़े हुए हैं, और भगवान शंकर दर्शन करा। और इसका रक्षक बन करके मैं बैठा हूं कैलाश, और मैं भगवान विष्णु की आज्ञा से भारत की रक्षा करने के लिए कैलाश पर चौकीदार बनकर बैठा रहता
और ब्रह्मा चारों युग में देखो 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण। अरे ब्रह्मा उनको मान लीजिए देते रहते ज्ञान। अब उनके जितने भी भक्त और उनको ज्ञान बताते हैं। चारों युग में ये 4 वेद भारत को भगवान बनाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब पुरुषोत्तम का रूप और निराकार की ज्योति भारत और देखो स्वर्ण स्वरूप। अंधकार हटा दे पुरुषोत्तम और घन घमंड हटाए और 13वां महीना जोड़ो तो 4 अंक प्रगटाए। ये 13वें महीने को जोड़ोगे आप तो अंक 4 आएगा। 4 राहु का अंक होता है। राहु भी कलयुग का राजा और आज बज रहा उसका बाजा। अरे राजमहल में घुस गया भारी और देखो करे कैसी तैयारी। चेहरे पर राहु हंसे और फंसे दानव जाए। अरे अमृत पीकर अमर हो गया कलयुग में ये राहु। अमर हो गया चारों युग में राहु, क्योंकि भेष बदल कर अमृत काव करता है चुपचाप वो पान। और मोहनी बनकर नारायण ने अमृत पिला दिया रे भगवान। मोहनी रूप बनकर जब नारायण अमृत पान करा रहे थे देवताओं को पुरुषोत्तम महीने में, तो शुभ काम करने की दानव के अंदर राहु ने सोची। राहु एक इच्छा है, यदि वो अच्छी इच्छा हो तो भगवान से मिला देती है और बुरी इच्छा हो तो राजाओं को पाताल में पहुंचा देती। इसलिए राहु घुस गया राजमहल में, सावन का पड़ा है सोमवार। अरे देखो भैया करे वो चौकड़ी धमा चौकड़ी करे वो आन। ऐसी ताकत प्रकट करेगा और कलयुग राहु का सम्मान। राहु राहु सभी करेंगे और हंस रहे पुरुषोत्तम भगवान। अरे घन घमंड वाले सब राजा भूल गए सब अपनी शान। राहु राहु कलयुग हो गया और पुरुषोत्तम है भगवान। आज कलयुग में 2 वस्तुओं का ज्यादा मूल्यांकन हो रहा है। घमंड तो नीचे जा रहा है, पारा गिर गया घमंड का और चला पाताल की ओर। और राहु का सम्मान हो रहा पुरुषोत्तम का दौर। तो जितने भी सब राज ताज चाहे वह राहु के साथ, और जो भक्त बनना चाहे उनके साथ रघुनाथ। तो भगवान ने कहा भाई जो सत्ता भोगना चाहे वो राहु के साथ रहो और जो भगवान को भोगना चाहे वो रघुनाथ के साथ रहो। तो निर्णय हो गया 2 भागों में और बट गया सब संसार। आधा जगत राहु के साथ है, आधा रघुनाथ के साथ। तो भगवान शंकर ने कहा महाराज ये क्या कर दिया आपने कि सबको ही भगवान बनाना। कलयुग में शिव नहीं चाहिए। अरे आधे तो इस जगत में भैया सत्ता में रहना चाहिए। राजताज को सब जो माने और राहु वहां रहना चाहिए। और जो भगवान के साथ रहे उन्हें कथा सुनानी ही चाहिए। तो पुरुषोत्तम के मास में और कथा सुनो रे भगवान। भारत का सम्मान है पुरुषोत्तम और 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण। इस कारण ये कथा है सावन का सोमवार। अरे ईश्वर चरणों से करो प्यार तो सत्य हो ये साकार। तो सत्य के साथ रघुनाथ है और बाकी सब है झूठ। और जिसको जितना लूटना लूट सके तो लूट, झूठ लूट और खोट सब और होती रे बंटाधार। फिर भी
भी कलयुग में चले झूठ लूट व्यापार। क्यों करते हो झूठ लूट और क्यों अधर्म व्यापार। कोई साथ नहीं जाएगा साथ राम सरकार। मरने के बाद कोई साथ नहीं जाता भैया। न तुम्हारा राज जाएगा, न ताज जाएगा, न सत्ता जाएगी, न ये संसार जाएगा, न परिवार जाएगा, न धन जाएगा, न धाम जाएगा, न कोई नहीं जाएगा। और फिर भी तुम लूट रहे हो रे भैया माया मोह भोग संसार। अरे पुरुषोत्तम में राम जपो तो राम करेंगे बेड़ा पार। अरे राहु चढ़ गया सब राजन के और कर दे सबको बंटाढ़ार। बोल रही कलयुग में वाणी खड़ी है पुरुषोत्तम सरकार। पुरुषोत्तम के साथ सारा भारत खड़ा हुआ है और भोग करने वाले राहु के साथ खड़े। तो राहु सबको भोगी बनावे और हाथ में देखो कछु नहीं आवे। लुट जाएंगे राज ताज और नहीं हाथ कछुआए। अरे सावन का ये सोमवार और दर्शन कर लो। पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन सावन के सोमवार में कलयुग में 2023 में सोमवार को भारत में हो रहे हैं। तो सारा भारत बन गया पुरुषोत्तम और छाया पड़ी अपार। 1.25 अरब भारत वालों का भगवान करो उद्धार। है पुरुषोत्तम। हम 1.25 अरब हैं, सवाया हैं। हर चीज सवाई अच्छी रहती और 1.25 अरब है। इसलिए आप पधारो पुरुषोत्तम और खीर माल पुए खाओ और बैठे रहो भारत में अब और भारत राज चलाओ। और भारत में जितने घन घमंड और भ्रष्टाचार हटाओ और 1.25 अरब भारत वालों को फिर सम्राट बनाओ। कोई गरीब नहीं रहे यहाँ भारत, इतना धन दे जाओ और राम नाम का भजन करे सब, ये सौभाग्य दिखाओ। तब कहा तथास्तु पुरुषोत्तम ने, ऐसा हो नई सदी 21वीं में भारत ईश्वर जय जय होय। मैं पुरुषोत्तम घन घमंड का करने आया नाश, पहले घन घमंड हटा दूं भारत से, फिर रहूं तुम्हारे साथ। तो नई सदी 21वीं और जब होगा कल की अवतार, सबको गले लगा लूंगा मैं, खूब करूंगा प्यार। पुरुषोत्तम जपते रहो और जपो हरि का नाम, घन घमंड को छोड़कर भजो राम भगवान। तो अमृत कथा इसे मानिए, ये पुरुषोत्तम रूप सावन में आए पुरुषोत्तम, देखो भव्य स्वरूप। तो ये पूरा भारत, द्वारकानाथ गुजरात में शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में रहते हैं। तो उनके हाथ में गदा है और गदा चले जब जाए, महाभारत में चलती है जब कौरव सेना है। तो गुजरात में भगवान द्वारकाधीश की गदा है और उड़ीसा में भगवान कृष्ण का कृपा का हाथ है, जहां कर्ण को दान दिया। कर्ण का दाग भगवान कृष्ण ने जगन्नाथ बनकर दिया था, हाथ जला लिए थे। तो जगन्नाथ के हाथ और जगत पसारे, जगन्नाथ के भात होते हैं चावल, और उसको सारा संसार उसको प्राप्त करने के लिए हाथ पसारता है। तो दूसरा हाथ है उड़ीसा, बने जगन के नाथ और चरण पखारो रामेश्वर में और खड़े राम सरकार। राम और शिव मिलकर के चरण बनते हैं भारत, कन्याकुमारी है वो। और मस्तक बद्रीनाथ है,
और देखो बद्री विशाल, इतना विशाल है पुरुषोत्तम, और कालों का भी काल, महाकाल कैलाशपति और भारत रक्षक होय, बैठे रहते कैलाश पर, भारत पर आंख उठा सके नहीं कोई। और 4 वेद शेष शास्त्र और 18 पुराण, ब्रह्मा बनकर भारत में और खड़े हुए रे भगवान। इतनी शक्ति है भारत में। अब भारत में छोटी मोटी कोई, किसी को कोई हल्दी का गांठिया मिले, उसे मान लो राज, और पसारी बन जाता है, लग जाता है ताज। एक हल्दी का गांठिया किसी को मिल जाए और वो ताज लग जाए उसके पसारी के, तो वो पसारी कसारी बन जाए, तो फिर उस घमंड का क्या है? बेकार जाएगा वह घमंड, ज्यादा दिन नहीं चल पावेगा, और राजताज भी हट जाएगा, और पसारी भाग कर जावेगा। तो क्यों करते हो घमंड सत्ता का? और हल्दी का गांठिया इसे मान, देव गुरु बृहस्पति बढ़ाते जब तक हो उसमें ज्ञान। तो ये देव गुरु बृहस्पति का गांठिया है हल्दी, और जब तक राजा में ज्ञान रहता है तब तक उसकी सत्ता चलती है, और जब अज्ञान आ जाता है तो उस हल्दी के गांठे को बृहस्पति वापस ले लेते हैं, और अज्ञानता के अंधकार में वो पसारी जिसके ताज लगता है वो डूब जाता है। तो लगता है ऐसा हमें भी, और ऐसा ही होने वाला है। अज्ञान चढ़ गया घमंड का तो राजा जाने वाला है। तो कहां जाए, कैसे जाए? और हमें नहीं है कोई काम, हम तो भारत में खड़े पुरुषोत्तम भगवान, जिसको दर्शन करना हो। और खड़े हुए रे भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं और करे राम गुणगान। भक्त खड़े 33 करोड़ और देवता खड़े तमाम, और पुष्पक वर्षा हो रही सावन में भगवान। कथा प्रसंग सुने जो कोई, कलयुग दर्शन पुरुषोत्तम होई। इतना भव्य भारत मेरा, और तुम क्यों इसको रहे तोड़? लगता है सत्ता एक दिन जाओ छोड़। इस भारत को तोड़ने का जो प्रयास करता है उसकी सत्ता चली जाती है, टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। ये भारत भगवान पुरुषोत्तम इनको कहे, और ऊंची इनकी शान। गर कोई इन पर आंख उठावे, पल भर में चौपट हो जावे। नाम निशान मिटे धरती से, पता नहीं चल पाए। जिनके कोई घमंड नहीं वह पुरुषोत्तम कहलाए। तो छोड़ो घमंड, बनो पुरुषोत्तम और करो राम गुणगान। भारत के भगवान राम जी वही करे कल्याण। कथा प्रसंग पूरा हुआ, और ये पुरुषोत्तम मास पाप हटा देता है भैया। सब अधर्म का करता नाश, तो पाप को हटाकर अधर्म का नाश करके भगवान से मिलाने वाला कोई महीना है उमा, तो वो पुरुषोत्तम महीना है, 13वां महीना है। इसलिए इस 13वें महीने की कथा सुने सुनाए कोय। ये 22वां अध्याय है, खुद पुरुषोत्तम होय। रेवा खंडे 22वां अध्याय, और पुरुषोत्तम भगवान कथा सुना गए भारत में, और कर गए भारत का कल्याण। परिपूर्णमय कथा देखो, सावन का सोमवार है। 22वीं ये कथा, इसमें भारत का सारा सार है। तो प्यार कर लो भारत से भैया, ये ही पुरुषोत्तम बने। चारों युगों में भवन ईश्वर, ईश्वर यहाँ रक्षा करे। तो 22वें अध्याय में और पुरुषोत्तम का दर्शन है, और भारत माता में देखो पुरुषोत्तम का आकर्षण है। तो सारे राज और ताज सब
और घर्षण घर्षण जान, आकर्षण तो पुरुषोत्तम है भारत में भगवान। तो घर्षण करने से क्या होगा, चिंगारी ही निकलेगी, पत्थर से पत्थर टकराए आग बहुत यहां फैलेगी। तो क्यों फैलाते आग यहां, और क्यों नहीं करते अनुराग, रामचरण से प्रेम करो तो जगे भारत के भाग। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, बोलो कैलाशपति भोलेनाथ की आज की आनंद की, भारत पुरुषोत्तम भगवान की